हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, सबकी ट्रेडिंग बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। देखिए, आज मॉर्निंग में आज सबने कमेंट किया 25,000 चला जाएगा, 24,500 आ जाएगा, देख लेना बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, सारे स्टॉक धराशायी होंगे, सारा एनबीएफसी बैंक गिरेगा। सबने यही कमेंट किया, सबने यही बोला था कि मार्केट इस स्कैम को डायरेक्टली हजम नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको आज मार्केट गिर के बताएगा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, भूल जाते हो कि जिस दिन बड़ा न्यूज आता है ना, मोस्ट प्रोबेबली रिटेलर्स को फंसाया जाता है, रिटेलर्स को दिखाया जाता है, वहां पे ग्रीडी बनाया जाता है कि देखो अब मार्केट इस न्यूज पे गिरेगा तो आप आ जाओ और बेचो, और वहीं पे क्या होता है, ट्रैप करके आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा होता है। देखिए, मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है, किस न्यूज का क्या इम्पैक्ट होगा, आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। उस न्यूज का इम्पैक्ट पहले मार्केट पे पड़ने दीजिए कि मार्केट उस न्यूज को कैसे डाइजेस्ट करता है, उस न्यूज का कितना इम्पैक्ट होता है और किस लेवल तक जा सकता है मार्केट। ये सब चीजें ना, मार्केट की बातें मार्केट पे छोड़ दीजिए, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि इस न्यूज का इम्पैक्ट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ये सब कुछ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि जिस जिस कंपनी का रिजल्ट इतना घटिया आता है लेकिन स्टिल उस कंपनी को ग्रीन में रखा जाता है, और जिसका बहुत ही अच्छा होता है उसको भी दिखाया जाता है कि अच्छा है, उसको बस जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, ऐसा होता है। तो देखिए, जो चीजें दिखती है ना, या दिखाई जाती है आपको, या सुनने में आता है, उस सब चीजों को 9-15 तक सुन के भूल जाओ। 9-15 9-20 पे जब आओगे ना, तो मार्केट में न्यूज मत लेकर आओ, ना चैनल देखो, ना इधर उधर की बातें को इम्पैक्ट कर देखो। देखो कि इस लेवल पे अगर मार्केट रुक रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट में जो जिस लेवल पे बायर और सेलर अब दम तोड़ दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो जो ओपनिंग टाइम होता है ना, वो हमेशा प्री मैच्योर मार्केट ओपन करते हैं, उस चीज को बस जस्ट न्यूज बेसिस ओपनिंग कर दी जाती है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, नहीं तो गिफ्ट निफ्टी को देकर के 50% लोग तो ऐसी हताश से मर जाते हैं, होता है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन करने लगता है, चलने लगता है, उसके बाद एग्जैक्ट पता चलता है कि अब मार्केट किस ट्रेंड में जाने वाला है, ऊपर के ट्रेंड में या नीचे के ट्रेंड में। उस लेवल पे जहां पर अभी मार्केट है, 9-15 से लेकर के 9-20-25 तक, उस लेवल पे आपको वहां पर बायर एक्टिव हो रहे हैं जो फर्दर बायर बाइंग करके ऊपर ले जाना चाहते हैं, या उस लेवल पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं। ये सब कुछ चीज ही आपको डिटरमाइन करेगी कि आगे का जो 5 घंटा मार्केट में बीतने वाला है वो कैसा होगा। आपको लगता है कि न्यूज का इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए था कि मार्केट ऑपरेट, देखो आप किसी भी चीज का नाम दे दो कि मार्केट को तो मैनिपुलेट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, मार्केट को होल्ड करने की कोशिश की जाती है। मैं भी कहती हूँ होना चाहिए कुछ और, डेटा दिखता है बट होता कुछ और है, मैं भी कहती हूँ, लेकिन इस पे हमारा कोई काम नहीं है। हम इस चीज को कह के सुन के एक दूसरे से गॉसिप करके कुछ नहीं निकलने वाला। हमें क्या चाहिए, हमें एक छोटा छोटा मूवमेंट चाहिए बस। एक समुद्र है, वहां से छोटा छोटा पानी ग्लास से या मग से या बॉटल से किसी भी चीज से भरते रहो, बस ये चाहिए हमें। और यही चीज हमें काम आती है कि किसी लेवल से जब मार्केट निकला है तो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के रेंज आएगी। ठीक है, उस रेंज में आपने पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया तो वेरी गुड, वो आपके काम आएगा। आपने उस टाइम पे साइकोलॉजी को रीड करके वो एक ट्रेड पकड़ लिया तो वो आपको काम आएगा। बाकी के मार्केट 3-30 के बाद तो कुछ भी कह लो, वो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाले, आप तो बहुत ही छोटे से मक्खी के बराबर, क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए चीजों को जो सुनते हैं, जो न्यूज चलती है, जो भी चीजें वो 9-15 9-20 तक भूल जाओ। अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक बस डिसिप्लिन ट्रेडर के साथ स्क्रीन और मैं, और कुछ नहीं, न टीवी न न्यूज न कुछ भी, बस मैं और आप और चार्ट, बस यही होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए आज क्या हुआ मार्केट में, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट में क्लियर कट था कि जिस तरीके से न्यूज को फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं मार्केट गिरेगा। बट क्या हुआ, देखिए, मार्केट इस लेवल पे गिरा, खुला, ये जो कल का, सॉरी, ये वाला जो लेवल है कल का, ये 15, ये वाला जो क्लोजिंग है, यहाँ पर मार्केट खुला, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक बार नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ तक से मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया था। ये वाला जो लेवल है यहाँ तक मार्केट में, और ये कब की बात है, ये कम से कम 11 बजे की बात है। सोचो, मैं आपको क्लियर करती हूँ, ये 9 EMA का ट्रेंड है एज पर माई रूल, मेरा सेटअप, आपका आपका हो सकता है,
कोशिश किया एक बार डिप देने का, एक बार गया, एक कैंडल बनाया और टक से यहाँ पर ऊपर आ गया। क्लियर? ये क्लियर कट था। ये देखो, ये जो ट्रेड है ना, जस्ट एक स्मॉल ट्रेड था और यहाँ पे जिसने कैप्चर किया वो किया। अब यहाँ के बाद आप खुद देखो, यहाँ पे पूरे दिन तक कंसोलिडेट करते रह गया, इसी 9 ईएमए के आसपास घूमते रह गया। जब यहाँ पे क्लियर कट 9 ईएमए को ट्रेंड को रिजेक्ट करके डाउन ट्रेंड में बना, तब जाकर आपका मूवमेंट आया। चलो एक कैंडल, फिर दोबारा रिजेक्शन दिया। ये अभी भी यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे ना, वो सोचते होंगे कि आज तो मार्केट सीधे 200 पॉइंट गए हो, सब यही सोचते होंगे। लेकिन आप भूल जाते हो कि एक लेवल से जब मार्केट निकलता है ना, वो जो कल का लो सपोर्ट बनाया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, ये वाला लेवल, ये वाला है ना, यहाँ पे रुका, आपको एक बार टक से ऊपर गया, फिर फ्लो में नीचे गया। अब ये पता है ये वाला कौन सा लेवल है? मेरे कल की वीडियो में देखिएगा और आज का जो लाइव मैंने लिया था उस वीडियो में जाकर के देखिए। मैंने बोला था ये वही डेटा है जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे 9 में दिख रही है। कल के मैंने वीडियो में बताया था कि इस लेवल को इतनी आसानी से मार्केट नहीं तोड़ेगा। और देखिए, एक बार टक से गया, यहाँ पर गया ना, और ठीक वहीं से रिवर्सल आया। और ये भी बात मैंने देखना जा करके, मैं जब इस लेवल पे मार्केट पहुंचा तभी मैंने बोला था कि ये जो मार्केट एक रेड कैंडल बना दिया ना, और जो दूसरा रेड कैंडल बना रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल कहने का मतलब है कि जो लोग भी ऊपर से बेच कर आए, जस्ट इस लेवल पे अपनी बुकिंग कर रहे हैं, कोई फर्दर सेलर एक्टिव नहीं हो रहा है। फर्दर सेलर एक्टिव करने का मतलब होता है कि एक लेवल जो है ना, ये वाला लो, इसके नीचे सेकंड लो को भी बनाना पड़ेगा, सेकंड कैंडल को भी, फिर इसके नीचे जैसे ये लो, एक सेकंड एक कैंडल, फिर सेकंड कैंडल, इसके नीचे लो, ऐसा बनता है। लेकिन क्लियर कट था, जब मैंने बोला यहाँ पे, वही टाइम से मार्केट रुक गया, पॉज ले लिया, और देखो धीरे धीरे कितने छोटे छोटे कैंडल्स बनाकर ऊपर गया। अब कायदे से देखो, आज का जो ट्रेड था ना, बस यही एक ट्रेड था। आप कुछ भी कर लो, ये जो ट्रेड है आप खुद देखो, ये कम से कम 12 बजे से लेकर के यहाँ तक 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक, 2.5 घंटे में ये वाला ट्रेड, आप बताओ कितने छोटे छोटे कैंडल्स बने। मतलब कि आपको यहाँ से 300, मान लो 30 से लेकर के आपको 380 तक जाने में, 50 पॉइंट जाने में आपको 2.5 घंटे लग गए। तो सोचो इस मोमेंट में क्या आपके पैसे बने होंगे। मुझे सिर्फ इतना बता दो। ये वाला कायदे से आज ट्रेड था, लेकिन ये वाला ट्रेड आप कुछ भी कर लो, इसमें पैसे नहीं बने होंगे। जब कब पैसे बने होंगे? अब ये जब लेवल धीरे 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 ऊपर गया, तब जाकर के यहाँ पर पैसे बने होंगे ये वाले ट्रेड में। अदरवाइज सिर्फ आज का ये ट्रेड जस्टिफाई था। और ये भी क्लियर था, देखिए क्लियर है कि कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर एक बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स से नीचे निकला मार्केट तो एक डिप दिया। अब यहाँ पर धीरे धीरे गया, तो जो भी लोग कैरी फॉरवर्ड करना होगा, पोजीशन बनाना होगा अपना 2 दिनों के टाइम डीके के हिसाब से, उसने यहाँ पर पोजीशन बनाया, जिसने बनाया उसने निकाला, ये एक मूव आया। अभी भी मैं कह रही हूँ, जब तक से ये 500, जो 480 का लेवल से लेकर ये 530 का जो लेवल है ना, अभी भी आपका चार्ट के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है स्टिल। तो अब हमारा मंडे के लिए क्या प्लान होगा? देखो, वीकेंड में आपको गिफ्ट निफ्टी घूर लो या डाउ घूर लो, जहां तक से मुझे लग रहा है आज डाउ बंद होगा यूएस मार्केट, शायद, नॉट श्योर, शायद, ठीक है। तो आप 2 दिनों तक कितना भी निफ्टी को घूर लो, संडे को तो चलो वो भी बंद रहता है, क्रिप्टो करेंसी को घूर लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो आप 2 दिनों तक अपना चैन नींद हराम कर देते हो ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। जब पता है आपको कि 2 दिनों में डीके होने वाला है और आप ऑप्शन सेलर नहीं हो, ऑप्शन बायर हो, तो भाई क्यों 2 दिनों तक अपने अपने खून पसीने को जलाना है? 2 दिनों के बाद ट्रेड कर लें, कहाँ भागे जा रहा है मार्केट और हम, नहीं ना। तो वही बात है, ये तो क्लियर कट है। ये अभी के लिए भी ये जो एक रेंज है, अभी के लिए बहुत ही टाइट स्टॉप, ये रेजिस्टेंस है और ये स्टॉप लॉस भी है। क्लियर है, क्योंकि मार्केट ने आज आपको 9 ईएमए पर टच करके दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं ये 9 ईएमए पर अब प्रेशर डालेगा। तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान होना चाहिए? देखो, सैटरडे संडे कहीं पे न्यूक्लियर बम गिर जाए तो उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो गिर जाएगा तो भाई निफ्टी तो हिल जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से कभी ट्रम्प जी बोल देते हैं ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ट्रेड वॉर को लेकर के, इसके वॉर में बस टांग अड़ाते रहते हैं उस बेसिस पे। स्टिल
जब तक से मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है, अभी भी आपका कोई ऊपर का पोजीशन नहीं बनता। अगर इसके ऊपर टिकने लगे मार्केट, तो फिर से आपका 580 600 अभी के टाइम पर वही आपका रेजिस्टेंस होगा। और नीचे के लेवल पे देखिए, ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ से फिसलेगा तो अब यहाँ नहीं रुकेगा। ये मत सोचिए कि अब इस बार यहाँ पे रुकेगा, नहीं। ये वाला जो रुकने का जगह है ना, अब खत्म हो गया, अब ये नहीं रुकेगा। अब ये सीधे यहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा। ये वाला जो जगह है ना, यहाँ पे रुकेगा, 330 के पास रुकेगा। क्योंकि देखिए, अब ये जो लेवल है ना बॉक्स, ये अब बॉक्स जो है वो खत्म हो चुका है, उस बॉक्स को बियॉन्ड चला गया मार्केट, तो अब ये बॉक्स में नहीं रुकेगा। अगर एक बार यहाँ रुका, गिरेगा तो यहाँ तक जाएगा, ये क्लियर है। और दूसरी बात, एक आप ऑप्शन बायर हो, आप क्या सोचते हो? सबसे पहले ये मुझे कमेंट करके बताना। आप ऑप्शन बायर हो, आपको क्या चाहिए? 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट? सबने यही सोचते होगे कि मार्केट यहाँ से चलो निकल रहा है, मार्केट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अगर टाइमिंग के हिसाब से स्ट्रेंथ बनती है तो वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक। तो आपका क्या टारगेट होना चाहिए? क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से निकल रहा है और यहाँ तक जा रहा है, तो आपका फर्स्ट डिसीजन क्या होना चाहिए कि जो मैंने ट्रेड पकड़ा है उससे निकल जाओ, निकल जाओ ना। लेकिन स्टिल जिसने भी यहाँ पे होल्ड करके बैठा होगा ना, उसका अब पूछो मत, बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा होगा। और मार्केट ने ये धीरे धीरे में ही दिखा दिया कि किस तरीके से प्रीमियम डीके हो रहा है। ये सब चीजें होती है। देखिए, 330 बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल है डाउन साइड के लिए। आप ना सिर्फ लेवल मत सोचिए, मैंने बोल दिया 330 के नीचे जाएगा तो मार्केट गिरेगा, कहने से नहीं। वहां पे जब 330 पे मार्केट आता है ना, आप वहां पे अब साइकोलॉजी को घुमाइए, आप अपना दिमाग लगाइए वहां पर। अगर यहाँ पे 300 के 30 के पास आता है और मार्केट यहाँ से 480 से जाता है, तो यहाँ तक आने में 150 पॉइंट उसने ऑलरेडी मूव कर दिया है। सोचिए मैं क्या कह रही हूँ आपको, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, इस चीज को ध्यान दीजिए। मार्केट 480 70 से 330 आने में ऑलरेडी इसने 140 और 150 पॉइंट का जर्नी इसने ट्रेवल कर लिया है। तो कहीं ना कहीं जब निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, तो पहली बुकिंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा 1 घंटे 2 घंटे, कुछ नए प्लेयर्स आएंगे जो इस रैली को प्ले किए वो निकलेंगे, कुछ बाई करेंगे, कुछ फर्दर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के ये मार्केट ब्रेक करेगा ना, वो ज्यादा कंफर्म होगा और वो रिलायबल होगा और ये सस्टेन भी करेगा। अगर मार्केट यहाँ से डिप किया 330 से आकर के 315 आ गया, ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन नहीं कहेंगे। मैं मेरी बातों को समझिए, 330 से 315 आ गया ना, तो उसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। ये एक बार 315 बनाएगा और टिप के ना ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आप फंस जाओ, और यहाँ पर आप फंस जाओगे। इसीलिए कह रहे जब 330 पे आए, पहले ही आप अपना बुकिंग कर लीजिए 2 4 रुपए ऊपर नीचे, और वहां पर अब वेट करिए कि यहाँ पर क्या साइकोलॉजी बनती है, तब जाकर के एक आप एक अच्छे ट्रेड के लिए जेन्युइन तरीके से आप रेडी हो पाइएगा। चलिए लेवल्स पे देखते हैं, 330 के नीचे क्या, 330 के नीचे क्या, अब उसके नीचे हम देखते हैं। बहुत टाइम तक इसके ऊपर मार्केट है, अभी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बहुत टाइम तक नहीं मिला क्योंकि इस रेंज को मार्केट ने 26 जून को ही ब्रेक किया था। तो ये 330 वही लेवल है, 330 वही लेवल है जो पहले इस कैंडल का स्विंग था। देख रहे हो ना, है ना, एक स्पाइक लगा था, ये बिग बना है। तो ये क्लियर है कि अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो कोशिश करेगा ये वाले कैंडल तक जाने के लिए। अब जब इस कैंडल से निकलेगा तभी आपको फिर से इस जोन में आ जाएगा और आपका ये जो 9 EM है ना, डाउन साइड में होगा। हर चीज को मैं बारीकी से आपको बताती हूँ, प्लीज हर चीज को जब मैं बारीकी से बताती हूँ ना, तो आप उस चीज को ध्यान से सुनिए और समझिए, और जो चीजें नहीं समझ रहे उसको रिपीट वे में देखिए, लिख लिख करके समझिए, उससे ज्यादा क्लैरिटी। क्योंकि अगर अगर आप 1 महीने सीख लोगे ना, तो ये लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलेगा। यही बात होती है, कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर 1 महीना आपने इस चीज को इस्तेमाल कर लिया, आपको इस चीज पे पकड़ हो जाएगी, ठीक है। ये रहा निफ्टी का रूल। अब सेंसेक्स का देखते हैं। सेंसेक्स में भी सेम है, इसने यही लेवल पे आकर के रुका है मार्केट, ये वाला लेवल पे, ये वाला देखो, ये वाला लेवल पे रुका है मार्केट। तो ये तो ऊपर का रेजिस्टेंस क्लियर है, कहीं ना कहीं ये जो 520 540 ये वाला आपका रेजिस्टेंस एक राउंड नंबर है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट देगा तो गिरेगा,
पहला सिचुएशन, अगर ऊपर जाता है तो थोड़े टाइम के बाद कंसोलिडेट करने के बाद अगर जाएगा तो पहला इसका क्या टारगेट होगा, पहला आराम से होगा 800 850, बस इतना होगा, अभी नहीं मुझे दिखता है। और अगर यहाँ से गिरेगा तो आराम से पहला तो यहाँ रुकेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ रुकेगा 83,000, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। आप भूल जाते हो 83,000, 82,000, 82,500, 83,500, ये सब जो नंबर होते हैं ना, आपको वहां पे रुकना चाहिए, वहां पे समझना चाहिए कि वो जो लेवल है ना कहीं वहां पर एक सेलर टाइप के एग्रेसिव माइंड वाले बैठे रहते हैं। सेलर मतलब कॉल भी हो सकते हैं, पुट भी हो सकते हैं। जैसे देखो ये 83, ये कितना लो बनाया आज का, कम से कम 83, 20,000, 20 रुपीज है ना। तो इस एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ऐसे ही आपके दिमाग में ठनक जाना चाहिए कि यार ये मार्केट यहाँ से गिरा है, अब गिरे भी सकता है नहीं भी गिर सकता, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है। और अपना एक हैबिट बनाइए कि नहीं, ये वाला जो नंबर है मेरा हैबिट है कि इस नंबर पे मुझे रुकना है। तो क्लियर कट है, देखो रुकना चाहिए, रुक गया मार्केट, आराम से धीरे 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 गया, फिर ऊपर गया। ये छोड़ो, ये क्योंकि जो है ना, ये कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत सारे सेलर होते हैं जो 2 दिनों के प्रीमियम डीके खाने के लिए बैठे रहते हैं, तो उनके हिसाब से ये टाइमिंग रहता है, फ्राइडे का जो 2 बजे के बाद का रहता है। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो ये वाला एरिया आएगा, और इसके नीचे जाएगा तो क्या। ठीक है, अब आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, वहां से हमें क्लियर कट कुछ डायरेक्शन पता चलेगा। देखिए ये जो ये जो लेवल है ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। देखिए ये जो लेवल है, आराम से देखिए इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ये वही लेवल पे बाउंस किया है जहां पे 83,000 का रेजिस्टेंस, देख रहे हो, और आज यही से सपोर्ट किया है। देखिए एक मैं पतला सा लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखो देख रहे हो। आप बताओ ये वाला हाई और ये वाला लो बिल्कुल ही एग्जैक्ट डिट्टो पॉइंट पे पड़ा है, तो क्लियर है ना, इस एरिया के पास जाके रुक रहा है मार्केट, तो ये एरिया अब कमजोर होगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में टूटेगा। तो ये एक बन गया है आपका रेंज, ये वाला एक रेंज बन गया। मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रही हूँ, मंडे को नहीं, ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है, 8 तारीख को, 7 को मंडे है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ट्रेड होगा ना इसी एरिया के बीच में होगा, देख लेना। क्योंकि मतलब मोस्ट प्रोबेबली मतलब कम से कम 70-75% मेरे को गारंटी के साथ मुझे लग रहा है कि अगर मंडे को रहेगा तो मार्केट इसी एरिया में घूमते रहेगा। आप देख लेना, ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा ही होता है, क्योंकि वेडनेसडे, थर्सडे और आज भी मार्केट ने ट्रेंड दिया है, तो मंडे का जो टाइम होता है ना, वो एक साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको मंडे के दिन बचना है, रेदर देन कि अगर कोई कहीं पे बम फट जाए वो अलग बात है, लेकिन स्टिल आपका यही रेंज रहेगा। ओके, बैंक निफ्टी देखिए, मैं जो लेवल्स बताती हूँ ना, मैं सिर्फ लेवल नहीं बताती, मैं उस लेवल को ब्रेक करना, ब्रेक डाउन होना, या उस लेवल पे टिके रहना, हर चीज के पीछे रीजन बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक रीजन ढूंढते रहती हूँ, लॉजिक्स लगाते रहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आप भी अगर ट्रेडर बनना चाहते हो ना, यही सब चीजें आप अपने दिमाग में लगाइए कि ये जो लेवल है क्या टूटने के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 57,000 राउंड नंबर है, सेम 57,000 पे आकर रुका है। अब ये 40 पॉइंट अपसाइड है, आप उस पे मत जाइए, लेकिन अभी भी ये 57,000 पे ही मार्केट रुका हुआ है। तो इसके ऊपर टिकेगा तो क्या होगा, पहला तो आपका यहाँ तक दिख रहा है 200 तक, ठीक है 200 तक दिख रहेगा। देखिए अभी क्या है ना कि अगर आप इस चीज को कंपेयर करोगे निफ्टी से, सेंसेक्स से, तो डिफरेंट हो गया है बैंक निफ्टी जब से इसकी मंथली एक्सपायरी आई है। मंथली एक्सपायरी आने से ना इसका जो चाल ढंग होता है ना, ट्रेड करने का स्टाइल, ट्रेंड पकड़ने का, सब कुछ डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत कम जनरेट हो रहा है, तो उसके हिसाब से बस छोटे छोटे मूव्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आराम से मिलेगा 200। फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो जाएगा आपको यहाँ तक, पहला जाएगा 57,800 तक। देखिए इसमें मैंने आपको बोला 800, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक 800 जो लेवल है ना, आपको अगर 57 ब्रेक करता है तो आराम से पहला डिप आपको यहीं पे लगाएगा, क्योंकि ये जो बड़े ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बने हैं उनका एसएल यहीं पे लगा होगा। ठीक है, और इसके नीचे जाएगा तभी आप 56,600 देखोगे, अदरवाइज नहीं। अगर आप मेरे से पूछो ऐसा क्या हो गया भाई कि सारे के सारे आपके जो सुबह में रेड रेड दिख रहे थे, भले रेड टू फ्लैट थे, लेकिन रेड रेड जो दिख रहे थे सब के सब क्लोजिंग में ग्रीन हो गए,
ऐसा क्या बम्पर आ गया, आप मेरे को बताओ, ऐसा क्या हो गया? कोई ज्यादा मूव नहीं है, बट सब के सब ग्रीन है। ये अभी भी आपको 1980 से 1992 गया है, 2000 के नीचे है, ठीक है। हाँ, ये है अभी भी 1500 के ऊपर है, 1525 इसका जो जगह था, 1525 ये सब जगह वहीं पे अटका हुआ है, लेकिन स्टिल ये ग्रीन है। इनफी जो नीचे में अभी 1% था, इसने पुल बैक करके एक देखो ये वाला पुल बैक दिया, ये एक ट्रेड मिला है। बाकी अदरवाइज ऐसा क्या सपोर्टिव कंपोनेंट है जो सिर्फ रेड और रेड में, एक रेड में थे बट अब ग्रीन में दिख रहे हैं? ये सब चीजें ना आपको समझनी पड़ेगी। कोई है जो मार्केट को 25,000 के लेवल पे प्रोटेक्ट कर रहा है, वो चाह रहा है कि 9 AM डेली टाइम फ्रेम पर ना टूटे, यही चीज है। अभी तक मुझे यही समझ में अगर आपको कुछ डिफरेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ, देखिए, इस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी चीज कर सकते हो, चाहे मुझे भी कुछ लगता है तो मैं वहां पे हमेशा अपडेट करती रहती हूँ। आप वहां जा करके ज्वाइन हो जाइए और अपने कमेंट्स वहां पे करिए, वो भी आपके लिए रहेगा, आप कभी भी कर सकते हो। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।